हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, अब हम लोग विलियम शेक्सपियर को देखेंगे और उसके साथ ही साथ जितने भी वन लाइनर हैं विलियम शेक्सपियर और उनके वर्क्स पर बेस्ड, उनको आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि विलियम शेक्सपियर पे वीडियोस आते रहेंगे, साथ ही साथ पार्टिकुलर जितने भी उनके वर्क्स हैं उन पर वन लाइनर सीरीज लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ लिटरेरी टर्म्स की भी चर्चा करते रहेंगे और बीच बीच में ग्रामर के भी पोर्शंस आते रहेंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर को की पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। विलियम शेक्सपियर वॉज पेप्टाइज। पेप्टाइज का मतलब होता है नामकरण। ये अक्सर पूछा जाता है। 26 अप्रैल 1564 को। विलियम शेक्सपियर डायड ऑन 23 अप्रैल 1616 को। और आपको बताया था 1603 में 1603 में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टेटफोर्ड अपॉन एवन ऑल्दो हिज मोनूमेंट वॉज इरेक्टेड इन। देखिए, इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण होना। तो कह रहा है कि जो मोनूमेंट स्मारक जो बना था वो वेस्टमिंस्टर एबे में बना था, लेकिन दफनाए कहाँ गए थे? होली ट्रिनिटी में। ठीक है, चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी। डन। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। शेक्सपियर वॉज born in state upon Avon, but what country is the town in? तो Warwickshire. ठीक है। Who is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's great dramatist? तो विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वेयर। तो शेक्सपियर यानी जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डेन। ठीक है। व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ द जॉन शेक्सपियर। तो जॉन शेक्सपियर था विलियम शेक्सपियर के पिता का जो ट्रेड पूछ रहा है कि बिजनेस क्या था। तो एक ग्लोवर थे या विट्रोअर या लेदर वर्कर थे। क्या थे? लेदर वर्कर थे। शेक्सपियर was probably educated at King's New School in Stratford Grammar School. Shakespeare's wife Anne Hathaway, 8 years older to him, and she belonged to Shortry. क्या? शॉर्टरी से बिलोंग करती थी एन्ने हाथवे, जिनसे शेक्सपियर का शादी हुआ था। वो 26 के थी और 18 के थे शेक्सपियर। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एन्ने हाथवे। द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायसिस वर्सिस्टर issued by the marriage licensed on 27 नवंबर 1582 में लोग शादी किए थे। और जो कोर्ट है, कोर्ट से इनको क्या प्राप्त हुआ था? लाइसेंस प्राप्त हुआ था 27 नवंबर को, शादी का लाइसेंस। हाउ मेनी ईयर्स सीनियर वॉज एन हैथवे टू शेक्सपियर। तो कह रहा है कि एन हैथवे से कितने साल के बड़े थे या सीनियर थे? तो 8 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। 6 months आफ्टर द मैरिज ऑफ एन हैथवे वॉज गेव बर्थ टू डॉटर नेम्ड सुसैना। सुसैना पहली बच्ची थी। ठीक है, बैप्टाइज 26 में 1583। Who is often called England's national poet and the bard of heaven, simply the bard? तो विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर्स ट्विंस सन एंड डॉटर तो हैमलेट एंड जूडिथ। आपको बता दें कि ये बेसिकली दोनों जुड़वा थे, हैमलेट और जूडिथ। ठीक है, 2 फरवरी 1585 में बैप्टाइज किए गए थे। बैप्टाइज आपको मैंने पहले बता दिया है। इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Which of the following author has narrated deer poaching about Shakespeare in his work? अच्छा, चुराते समय कौन? निकोलस रो जो हैं, सबसे पहला इन्होंने बायोग्राफी भी लिखा था शेक्सपियर पे। निकोलस रो ने अपने वर्क में इन्होंने लिखा है कि ये पोचिंग का काम करते थे, स्पेशली डियर पोचिंग का। क्लियर है? विच एथर रिपोर्टेड द शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर। और अच्छा, किसने बोला है कि शेक्सपियर जो एक स्कूल मास्टर भी थे? तो जॉन ऑब्रेन है, यानी जो हैं वो 1626 टू 1697 जॉन ऑब्रे। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन 1587। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ द शेक्सपियर चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। अच्छा, जो जुड़वे बच्चे थे जूडिथ और हैमलेट, तो हैमलेट की मौत हो गई थी 11 वर्ष की उम्र में, यानी 11 अगस्त 1596 में। डन।
Between what time periods did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor? तो between at 1585 to 92, यानी ध्यान रखिएगा, इस लास्ट ईयर के नाम से भी जानते हैं, यानी 1585 से लेकर के 1592 के बीच में किसी प्रकार का भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा वर्क्स नहीं आए हैं. विच पीरियड्स ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर लाइफ इज रिफर्ड टू लास्ट ईयर? आ गया बिटवीन 1582 टू 1592. डन. विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज द एथर्स फर्स्ट टाइम? तो लव्स नेवर लॉस्ट. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा. बोर शेक्सपियर्स नेम एज एथर्स फर्स्ट, तो लव्स नेवर लॉस्ट. व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस? तो 2 सेंचुरी को ध्यान रखिएगा, 16th एंड 17th. व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विथ? तो ध्यान रखिएगा, 2 ग्लोब से. ठीक है, ग्लोब से, और एक और थिएटर है, कौन सा, ब्लैक फिरियर? नहीं, ब्लैक फिरियर के साथ साथ एक और कोई है थिएटर जिससे यह जुड़े हुए थे. चलिए आगे बताते हैं. Which one of the following theatre companies are owned by Shakespeare where his masterpiece was first performed? तो ग्लोब की बात कर रहा है. शेक्सपियर परचेज शेयर इन द ग्लोब थिएटर इन, देखिए शेयर इन्होंने खरीदा था ग्लोब में, तो 1599 में 99 में. ठीक है, ध्यान रखिएगा. व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द फिल्म कंपनी किंग्समैन एंड विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड? देखिए, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, यही बाद में चल के किंग्समैन बन गया. यही जो थिएटर था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, वो किंग्समैन बन गया बाद में. ठीक है. व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर्स इन 1613? तो कह रहा है कि जल गया था, बाई चांस आग लग गया था इसमें, आपको पता ही है. जब हेनरी एट्थ परफॉर्म किया जा रहा था उस दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गया था. क्लियर है. हाउ इज द सैम वन मेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? तो कह रहा है किस प्रकार से यह व्यक्ति विलियम शेक्सपियर से कनेक्टेड है? तो कह रहा है हिज विजन लेड टू द रिस्टोरेशन शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर. कह रहा है उनका जो विजन था रिस्टोरेशन का ग्लोब थिएटर का शेक्सपियर के से मिलता जुलता था. वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर्ड टू? तो कह रहा है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन. विच ऑफ द दिस फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर ग्रेवस्टोन? देखिए, कस्ट बी द मूव्स ऑन, जो एपिटॉफ इनके टॉम्ब पर लिखा गया था उसकी अंतिम लाइन है, कस्ट बी द मूव्स माई बोन्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वीनस एंड एडोनिस इज अ पोयम बाय विलियम शेक्सपियर. क्लियर है, 6 लाइन स्टैंजा है. सॉरी, आगे बढ़े. इसके बाद कह रहा है कि वेयर फ्रॉम दिज लाइन्स हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड्स ऑफ फॉर जीसस सेक बाउट फॉर वियर? ये देखिए, यही जो है लाइन विलियम शेक्सपियर के टॉम पर लिखा हुआ है. ठीक है. वेयर फ्रॉम द लाइन्स fear no more that heat, O the sun, nor the furious winter's rages, thou thy worldly task has done, home art gone and tend the wedge. सिंपल लाइन की लाइन है, ध्यान रखिएगा. वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटेन इन स्टेंजा ऑफ 6 लाइन. तो पहले ही मैंने बता दिया है कि वीनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है. टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस द रिपब्लिकनिस्ट बिलोंग्स टू नरेटिव पोएम. दोनों को नरेटिव पोएम के द्वारा जाना जाता है. क्लियर है. Which one of the following terms is often called for the England national poet William Shakespeare? तो बॉर्डन एवन. तो बॉर्डन एवन के नाम से भी जाने जाते हैं, नेशनल पोएट के नाम से भी विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है. Who wrote the celebrated book Shakespearean Tragedy? एसी ब्रैडली. ध्यान रखिएगा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एसी ब्रैडली. Who does who does Polonius send to France to spy on Leartus? ये हेमलेट की बात कर रहा है, रियोनाल्डो की. Which of the following actors played the title role in the first performance of many of Shakespeare's plays including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? तो कह रहा है कि रिचार्ड बर्बेज जो थे ना, वो रोल अदा किए हैं सारे नाटकों में. ठीक है, आगे. विथ दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट. तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है. ठीक है. In Shakespeare's tragedy, character is not destiny, but there is character, and destiny is remarked by Nicole. यानी ये लाइन आपको ध्यान में रखना होगा. कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी. देखिए, शेक्सपियर का ट्रेजिडी के बारे में बोला है, निकोल के द्वारा बोला गया. ठीक है. द ल्यूनाटिक लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट. दिस वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम मिड नाइट समर ड्रीम.
यानी मिडसमर नाइट्स ड्रीम। About Total's miscellany, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 shillings I had been book of songs and sonnets. Who is the speaker and which play? तो ये करे स्लेंडर ने बोला द मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर में। Venus and Adonis by Shakespeare is written in 6 line stanza. The Rape of Lucrece is 7 line stanza है, राइमा रॉयल में लिखा गया है रेप ऑफ लुक्रेस। Shakespeare dedicated his poems Venus and Adonis and the Rape of Lucrece along with the 126 sonnets to Earl of Southampton. Earl of Southampton. Henry Wriothesley, third Earl of Southampton, was Shakespeare's patron and friend, who collaborated Shakespeare in the writing. Henry VIII, तो जॉन फ्लेचर ने कोलाबोरेट किया था हेनरी एट्थ के लिए शेक्सपियर के साथ, जॉन फ्लेचर। What was the alternative title of the Henry VIII before the publications in the first folio of 1623? तो All is True, इसका सब टाइटल कह सकते हैं हेनरी एट्थ का All is True। During a performance of Henry VIII at the Globe Theatre in 1613, a common shot employed for special effects ignited the theatre's thatched roofs and the beams burning to original Globe building to the ground। आपको पता है ना, हेनरी VIII जब परफॉर्म किया जा रहा था ग्लोब थिएटर में तभी उसमें आग लग गया था। इन विच प्ले शेक्सपियर सच प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, तो रिचार्ड थर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अ रॉयल क्रिमिनल रिचार्ड थर्ड। The Comedy of Errors, William Shakespeare sorted, and one of his most farcical comedy is based on Menacingly by Plautets कह सकते हैं। Which one is the right chronological order of Shakespeare's major tragedy? तो होक में बोला जाता है HOKM, H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर एंड M से मैकबेथ। विच वर्स इज मोस्टली यूज बाई शेक्सपियर इन प्लेस, तो ब्लैंक वर्स, लगभग सारे नाटक जो हैं ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं बाई विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर सोनेट्स और इन द फॉर्म द 3 क्वार्टर्स एंड वन राइमिंग कपलेट। 1 कपलेट की बात करते हैं, 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट इज कॉल्ड सोनेट, आपको पता ही है, 3 क्वार्टर्स 1 कपलेट। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटेन इन बिटवीन 1582 टू 1995 की कह सकते हैं, यानी 1589 से लेकर के 1595 के बीच में जो स्टार्टिंग के प्लेस हैं अर्ली प्लेस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू आवर चैनल एग्जाम्पलर CH।